इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो दोनों गठबंधनों की तरफ से बैठक में शामिल होने के लिए दोनों दिल्ली पहुंचे हैं। एक ही फ्लाइट से दोनों नेता दिल्ली पहुंचे। फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो दोनों नेताओं की दो तस्वीरें सामने आई हैं और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। पहली तस्वीर में आगे पीछे की सीट पर बैठे दोनों नेता नजर आए हैं और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर जब दोनों साथ में बैठे नजर आ रहे हैं तो देखिए पहली तस्वीर में यह साफ तौर पर दिख रहा था कि आगे पीछे की सीट पर बैठे दोनों नेता नजर आ रहे थे और तस्वीर लगातार आपको वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है जब फ्लाइट के अंदर की तस्वीर सामने आई। दोनों नेता आगे पीछे की सीट पर बैठे नजर आए हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। तो ये पहली तस्वीर की बात कर रहे हैं जहां आगे और पीछे एक ही विमान के अंदर दोनों बैठे नजर आए, आगे और पीछे की सीट पर। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अशोक जी, पहली तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि आगे पीछे की सीट पर दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दूसरी तस्वीर भी सामने आई है जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है, जिसमें दोनों नेता एक ही सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। देखिए शिखा, हमने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि 3 महीने के बाद, करीब 3 महीने के बाद तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात हुई है, यानी कि चाचा भतीजा दोनों आमने सामने हुए हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा के सत्र के बाद जो चुनावी अभियान की शुरुआत हुई थी तो नीतीश और तेजस्वी अलग अलग अपने चुनावी अभियान में लगे हुए थे और दोनों एक दूसरे पर एक तरह से कहिए निशाना भी साध रहे थे, अपने बयानों के तीर भी चला रहे थे। लेकिन मतगणना समापन के बाद और जब आज इन दोनों गठबंधनों की अलग अलग बैठक निर्धारित है दिल्ली में, तो दोनों दिल्ली के लिए एक साथ रवाना हुए, यानी कि दोनों एक विमान पर ही रवाना हुए। हालांकि शुरू में जो सीट निर्धारित था उसी सीट पर तेजस्वी भी बैठे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश भी बैठे हैं, लेकिन लगता है कि बाद में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपने बगल में बिठा लिया है और भतीजा का जो प्रेम है वो उमड़ पड़ा है। और हो सकता है चूंकि 1.5 घंटे का सफर रहा हो तो इसमें कुछ व्यक्तिगत बातें भी हुई हो और कुछ राजनीतिक परिचर्चा भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोनों की साथ साथ तस्वीर को देख करके उनके समर्थकों में भी खुशी है कि देर से ही सही लेकिन चाचा भतीजे की मुलाकात हुई है और दोनों में बात हुई है। हालांकि नीतीश ने और उनकी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो एनडीए घटक दल के साथ है और अभी एनडीए छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए इस परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि नीतीश क्या कदम उठा सकते हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी अनहोनी नहीं है और राजनीति में न कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन होता है। वैसी परिस्थिति में अगर बिहार के दो नेताओं की मुलाकात होती है और उनमें अगर सौहार्द का वातावरण होता है तो ये बिहार के लिए भी अच्छे संकेत है। हालांकि दोनों के अलग अलग एजेंडे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने फिर से दोनों को स्थापित किया है। इस चुनाव में नीतीश को भी जो मैंडेट मिला है वो उनको फिर से और उनकी पार्टी को ताकत देने का काम किया है। तो दूसरी तरफ अभी तक लोकसभा में पिछले 10 वर्षों से आरजेडी बिल्कुल अकेली थी, यानी कि उसकी एक भी सीट नहीं थी। इस बार 4 सीटें आरजेडी को आई हैं। तो तेजस्वी चूंकि इस चुनावी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो ऐसी परिस्थिति में इसका सारा श्रेय तेजस्वी को जाता है और बिहार की जनता ने तेजस्वी को भी एक राजनेता के तौर पर स्थापित कर दिया। इसलिए इन दोनों नेताओं की मुलाकात का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि दिल्ली यात्रा के बहाने ही सही, लेकिन दोनों नेताओं को का एक साथ बातचीत करना, एक साथ बैठना काफी बेहतर माना जा सकता है। जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।